हर शाम जैसे ही सूरज ढलता है, घर में एक अजीब सी रस्म शुरू होती है। भाई बहन अवनी और अमन फौजियों की तरह पूरे घर में फैल जाते हैं। उनका मिशन हर परछाई को मिटा देना। हर खिड़की को बंद किया जाता है, हर एक बल्ब को जलाया जाता है। ये कोई आदत नहीं है, ये जिंदा रहने की उनकी रोज की लड़ाई है। और फिर जिस बात का डर था वही हो जाता है। एक बल्ब टिमटिमाकर बुझ जाता है। बस एक पल में अमन का कमरा अंधेरे में डूब जाता है और वो हमला कर देती है। एक अनदेखी ताकत उसका गला घोटने लगती है। उसकी जान बचती है तो सिर्फ एक टॉर्च की कांपती हुई रोशनी से, एक छोटे से दिए की तरह जो एक बहुत बड़े अंधेरे से लड़ रहा हो। और यहीं पर कहानी एक सिंपल हॉरर स्टोरी से कुछ ज्यादा बन जाती है, कुछ बहुत अजीब। एक तरफ बच्चे अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी माँ रोशनी एकदम शांत है। वो कहती हैं कि लड़ना बेकार है और वो चीज उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसके ये शब्द ये हवा में लटकते रहते हैं, एक अनसुलझे राज की तरह। खतरा सिर्फ बच्चों को ही क्यों है? आखिर इस शैतानी साये से माँ का क्या कनेक्शन है? इसका जवाब एक ऐसे अतीत में छिपा है जिसे वो सालों से सबसे छिपाती आ रही हैं। तो ये जो रहस्यमयी वो है, इसका राज जुड़ा है माँ के अतीत से। जब अवनी आखिरकार अपनी माँ से सच उगलवाती है तो एक ऐसा राज खुलता है जो बताता है कि उन्हें सताने वाली इस शक्ति की शुरुआत कितनी दुखद थी। ये टाइमलाइन एक बहुत ही दर्दनाक कहानी बताती है। कैंसर से लड़ने के बाद रोशनी को एक ऐसी अजीब बीमारी हो गई जिसमें रोशनी ही उसकी दुश्मन बन गई। उसे 1.5 साल तक एक ऐसी जगह रहना पड़ा जहां सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। और उसी अंधेरे में उसकी मुलाकात हुई जेनी से। तो ये फोटो प्रोटेक्टिव सेफ हाउस आखिर चीज क्या है? सोचिए, ये कोई हॉस्पिटल नहीं, ये एक जेल है। एक ऐसी जगह जिसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि वहां रोशनी का एक कण भी ना पहुंच सके, जहां सूरज बस एक भूली बिसरी याद था। और यहीं पर दिल टूट जाता है जब हम दोनों की किस्मतों का फर्क देखते हैं। रोशनी के लिए वो सेफ हाउस एक बुरा सपना था जिससे वो एक दिन बाहर आ सकती थी, लेकिन जेनी के लिए वो अंधेरा ही उसकी पूरी दुनिया थी। और रोशनी उस अंधेरी दुनिया में उसकी एकमात्र दोस्त, उसकी एकमात्र रोशनी थी। और बस यहीं पर एक गहरी दोस्ती एक भयानक ट्रेजेडी में बदल जाती है। जब रोशनी चली गई तो अकेली और टूटी हुई जेनी उस घर से भाग निकली, लेकिन बाहरी दुनिया जिसे उसने कभी नहीं देखा था उसकी दुश्मन बन गई। सूरज की वो रोशनी जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया था, उसने एक ही पल में उसे जलाकर खाक कर दिया। जब लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, तभी उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जो सब कुछ बदल सकता है। अवनी और अमन को अपने स्वर्गीय पिता की एक डायरी मिलती है जो जेनी के भूत को हराने की उनकी कोशिशों का एक रिकॉर्ड है। ये डायरी असल में बचने का एक गाइड है। इसमें इस खेल को बदलने वाले नियम लिखे हैं। पहला, जेनी कोई बाहर की शक्ति नहीं, वो हमेशा घर के अंदर ही छिपी रहती है। दूसरा, वो रोज अपनी छिपने की जगह बदलती है। और तीसरा, सबसे जरूरी, उसे ट्रैक करने का एक ही तरीका है, यूवी लाइट। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर जेनी को सिर्फ रोशनी से ही मारा जा सकता है, पर वो दिन के उजाले में कहीं छिप जाती है, तो उसे ढूंढे कैसे? इस दुष्स्वप्न को खत्म कैसे करें? और यहीं अवनी का दिमाग काम करता है। वो एक ऐसा प्लान बनाती है जो सुनने में एकदम उल्टा लगता है। वो रोशनी में छिपने की बजाय रोशनी को ही अपना हथियार बनाने वाली है। वो जेनी का शिकार रात में नहीं, जब वो सबसे ताकतवर होती है, बल्कि दिन में करेंगे, जब वो सबसे ज्यादा कमजोर होती है। तो क्या है ये प्लान? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, घर की सारी खिड़कियों पर कंबल डालकर एक नकली रात बनाना। स्टेप 2, यूवी लाइट से जेनी के सबसे ताजा निशानों को ढूंढना। और आखिरी स्टेप, उसे ढूंढकर सूरज की रोशनी में घसीटना और हमेशा के लिए खत्म कर देना। एक ऐसा प्लान जहां शिकारी खुद शिकार बनने वाला है। तो सीन तैयार है। दिन का वक्त है, लेकिन घर में घुप अंधेरा है। हाथों में यूवी टॉर्च लेकर अवनी और अमन उस शिकारी का पीछा करना शुरू करते हैं जिसने उन्हें सालों से कैद कर रखा था, उसी घर में जो कभी उनका अपना था। शुरू में तो हर जगह निशान ही निशान है, कंफ्यूजन होता है, लेकिन फिर उन्हें एक पैटर्न समझ आता है। निशान जितना नया है वो उतना ही ज्यादा चमक रहा है, और यही सुराग उन्हें सीढ़ियों के नीचे एक अंधेरी छिपी हुई जगह तक ले जाता है।
बस उन्हें उसका ठिकाना मिल गया है। शिकार अब खत्म होने वाला है और अब शुरू होता है कहानी का सबसे थ्रिलिंग क्लाइमैक्स। वो चमकते निशान एक पुराने लकड़ी के बक्से पर जाके खत्म होते हैं और उसी लम्हे अवनी सब समझ जाती है। ये सिर्फ छिपने की जगह नहीं है, ये जेनी का अपना बनाया हुआ ताबूत है जो उसे जानलेवा सूरज से बचाता है। अब सोचने का टाइम नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं। अवनी एक झटके में पास वाली खिड़की से कंबल खींचकर फेंक देती है। तेज बेरहम धूप की एक धार अंधेरे को चीर देती है। जाल बिछ चुका है और ये है वो मोमेंट। दोनों अपनी पूरी जान लगाकर उस भारी बक्से को सूरज की चुभती हुई रोशनी में घसीटते हैं और एक झटके में ढक्कन खोल देते हैं। घर में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजती है और जेनी का शरीर पल भर में राख बन जाता है। सालों का आतंक खत्म, परिवार आखिरकार आजाद है। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। ये खत्म होती है एक माँ पर जो अपनी दोस्त की राख के सामने बैठी है और ये हमें एक परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या जेनी सच में एक शैतान थी या वो सिर्फ एक अकेली लड़की थी जो दोस्ती के लिए इतनी तरस रही थी कि मौत के बाद भी वो साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी?